नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं। ये पंजाब सरकार में मंत्री हैं और जो मंत्रालय इनके पास है उससे यहाँ के खेती किसानों की आय भी जुड़ी हुई है। उससे यहाँ के जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल होते हैं उनका हित भी जुड़ा हुआ है। और अभी खास बात इसलिए भी चूँकि ये हाल ही में अभी मंत्री बने हैं। हमारे साथ हैं श्री फौजा सिंह साहब। सर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। नमस्कार सब देखने वाले को नमस्कार। आपका भी धन्यवाद कि आप मीडिया वाले सच उजागर करते हैं। ये सच्ची मुच्ची बात है ना, सच उजागर करते हैं। जी, कोशिश तो यही करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। मेरे को खुशी होती है जब जो इंटरव्यू करते हैं ना, तो कोशिश उनकी होती है कि सच को लोगों के सामने लाएं। खुशी है, मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ आपको देख के। जी जी, नहीं, बड़े खुश मिजाज चेहरा भी है आपका, तो वो खुशी हम तक ट्रांसिट हो रही है। ये तो अकालपुर की देन है। मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे सब कुछ मिलता है। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा सिंह साहब, सबसे पहला सवाल जो कि अमूमन मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछता हूँ कि एक ऐसी पार्टी जो करप्शन को ख़त्म करने के नाम पे जन्मी है, उसमें एमएलए बनना और उसके बाद मंत्री बनना कितना चैलेंजिंग है एक ऐसे स्टेट में जहां करप्शन बहुत ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा हुआ था। पाठक जी, सही बात तो ये है कि राजनीति मेरा कुछ शौक़ नहीं था। आफ्टर रिटायरमेंट मेरा मन बना कि जैसे आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीमो है, हेड जो मुखी हैं, जिनने पार्टी को बनाया, उनका काम देख के, उनकी नीयत देख के कि वो इतने ईमानदार हैं, तो मैं तो उनको रोल मॉडल माना है कि उनकी तरह ही काम करें जैसे वो करते हैं। उनको देख के करते हैं, उनकी रीस करते हैं, वो कैसे करते हैं हम भी वैसा ही करें। तो बात चल रही थी करप्शन की। ये पंजाब स्टेट तो आपको पहले ही पता है कि कभी ये रिच स्टेट था। जबकि वहाँ वरिष्ठ लोग आ गए, राजनेता वरिष्ठ आ गए, तो 7वें नंबर पे ले गए, नहीं तो ये 1 नंबर पे था। ये उन लोगों की देन है जो रवायती पार्टियाँ 1947 से आज तक राज करती आई पंजाब में। उन्होंने इस स्टेट को बहुत बर्बाद किया है। यहाँ तक कि जो पीछे बुरी घटनाएं भी वापरी, 1984 के दंगे हुए थे, इन लोगों की देन थी। ये लोग आप विदेशों में चले जाना, किसी ने जेल में चले जाना, तो अंदर से उनको भी मिसगाइड करते थे। इसीलिए बहुत संताप हो गया पंजाब ने। अब आम आदमी पार्टी के आने से अच्छे दिन आने की उम्मीद बनी है। लोग बहुत खुश हैं। वो जो वरिष्ठ लोग हैं वो नुक्ताचीनी आप भी सुनते होंगे, आम करते सुनते हैं कि वो ये नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहे। काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, इतने बढ़िया काम हो रहे हैं कि भारत में पहली बार जैसे एक पेंशन वाला है, तो भारत में पहली मिसाल है। जी हाँ, पहली बार किसी सरकार ने किया। ये मानना सच है कि आइंदा बाकी स्टेट वाले जो सभी अपनी अपनी विधानसभा में ये बिल पास करेंगे। यकीन है, अच्छा काम जो करता है ना, उसकी रीस तो करनी बनती है। तो पंजाब में तो भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पे लोगों ने वोट दिया। ठीक है, चल रहा है काम। कितने हमारे अपनी पार्टी का एक मंत्री, यहाँ ये मेरा अगला सवाल था कि ये भी एक इतिहास ही बन गया कि एक रूलिंग पार्टी जो नई चुनाव में जीत के आई और स्टेट में पहली बार चुनी गई आम आदमी पार्टी पंजाब में, और वो अपने इतने अहम मंत्रालय के मंत्री को खुद ही मुख्यमंत्री अनाउंस करें कि इसने करप्शन किया है और इनको जेल में डालूंगा मैं। उसके बाद वो गिरफ्तार कराएं, उन्हें बर्खास्त करें और जेल में डाल दें। ये इस भारत देश के किसी भी स्टेट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कितना मुश्किल स्टेप था और उसके बाद आपको कई जगह शायद क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ गया हो। बिल्कुल सच्चाई है। ये स्टेप चुकना बहुत मुश्किल है। वो सच्चा सुच्चा इंसान ही ये कदम उठा सकता है। भगवंत मान जी, आप ईमानदार हैं। अगर मैंने कई बार इंटरव्यू में बोला है, अगर पैसा ही कमाना होता तो इंटरनेशनल कॉमेडियन थे, कमा सकते थे। उनके अंदर भी यही दर्द था कि मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो फिर चाहे अपना भी क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती। तो उन्होंने यही किया, करके दिखाया लोगों को
कि चाहे वो हमारी पार्टी का मंत्री है, उसने करप्शन की बात क्यों की जी। उसको नहीं छोड़ा। तो उसके बाद जो रवायती पार्टियों के कुछ लोग आ चुके हैं घेरे में, कुछ आ जाएंगे, जो अपने वाला भी करेगा छोड़ेंगे उसको भी नहीं। ये मान साहब की फितरत है कि हमारा कोई एमएलए मंत्री कोई चाहे ब्यूरोक्रेट्स का ना हो, आपने पीछे देखा ना पोपली साहब जी, लोगों के तो घर में ईंटड़ी जो मिट्टी की होती है वो नहीं बन पाती, क्या सोने की वो ईंटें साहब कर तो रही थी। सोने की ईंटड़ी बनाकर रखी हुई है। यही लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी आबाद करने की कसम खाई है, केजरीवाल साहब की रहनुमाई पे चलते हैं, वो जो भी डायरेक्शन देते हैं बहुत बढ़िया होती है। जैसे पंजाब में आपने सुना होगा ना, ये वहाँ से आर्डर होते हैं, तहाँ से होते हैं, सुनते होगे आप। जी, दिल्ली से सरकार चल रही है, दिल्ली ऐसा विपक्ष कई बार फैलाने की कोशिश करता है। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय वहाँ नहीं है? दिल्ली में हाँ है ना, बिल्कुल है, भाजपा का भी वहाँ है। बिल्कुल। तो जो प्रधानमंत्री की योजनाएं जो सेंटर से चलाते हैं तो स्टेट उनको लागू करती है, तो ऑफिशियली लागू मान करती लेते हैं अकाली दल तो खेतरी पार्टी है, पंजाब नहीं है, है। जी, तो उनके तो आर्डर यहाँ चलते थे। पर ये कहना ये ठीक नहीं है कि वहाँ से आर्डर थे। तो जहाँ जहाँ किसी पार्टी का मुख्यालय होता है तो वहाँ से काम तो करना है ना, तो वहाँ से डायरेक्शन आती है, चलता है। पर क्या राहुल गांधी के आदेश इधर नहीं आते कि जैसे उन्होंने राजा बड़िंग को प्रधान बना दिया, पहले वाले को हटा दिया, ये एलओ को ये बनाना है, तो वहाँ से देश आते हैं ना। तो आम आदमी पार्टी का तो कंट्रोल एक जगह पे होता है। ये इतने कंट्रोल रूम बन जाएगा तो ठीक नहीं है। इसीलिए कोई भी संगठन नहीं, लेकिन अगर देखिए कोई अच्छी नीति, कोई अच्छा फैसला अगर आपके पार्टी दफ्तर अगर दिल्ली में वहाँ से आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। सरकार तो यहीं से चल रही है, यहाँ भगवंत मान जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, सारे रोज़मर्रा के फैसले तो वही लेते हैं। मगर अगर कुछ फैसले अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में तो उनको लागू करने में क्या दिक्कत है? मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जंग जैसे अपने मान साहब भी 48 साल के हैं जी, चड्ढा साहब हैं, वो कितने लोग हैं, राघव चड्ढा जी हैं, और जैसे अपने राज्यसभा के मेंबर हैं वो इधर पाठक जी हैं, पाठक जी, सभी लोग यंग हैं जी। जिस पार्टी में यंग लोग हैं तो पार्टी तरक्की करेगी। जिस पार्टी में 94 साल के वृद्ध अभी छोड़ना नहीं चाहते वो कैसे तरक्की करेंगे? ये परिवारवाद। एक मैं और बात जानना, ये पहली बार पंजाब के लोगों ने किया है कि परिवारवाद की राजनीति खत्म की है जी। जो पहले सोचते थे पहले बाप फिर बेटा फिर पोतरा फिर आगे चलता था ना जी, वो पंजाब के सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये परंपरा तोड़ दी है। आम घरों के आम बच्चे चुने। चलो नहीं, बड़े बड़े आपके ये भी एक देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब भी चुनाव जीता है तो कोई ना कोई इतिहास बनाया है। दिल्ली में जब चुनाव जीते तो इतनी सीटें लेके आए कि कभी कोई पार्टी इतनी सीटें लेके ही नहीं आई। पंजाब में चुनाव जीते तो 92, मतलब ये आंकड़ा तो शायद पार्टी भी ना सोच सकती थी कि जनता इतना दिल से चाहती है। और जैसे कि अगर चुनाव में हराया भी तो अब बादल परिवार की अगर हम बात करें तो पूरा बादल खानदान हार गया। सीएम साहब जो चन्नी साहब थे वो हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी और डिप्टी सीएम साहब जो ओपी सोनी जी वो भी हार गए। तो ये तो इतिहास बन गया। लेकिन ये सब सियासतदान जो है वो राजनीति छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। एक और रिकॉर्ड आपने बनाया कि आपकी पार्टी में जो एमएलए बने हैं वो यंगेस्ट, अगर हम एमएलए की बात करें सबसे कम उम्र के एमएलए तो सबसे ज्यादा है आपके पास, अनमेरिड है। जी हाँ। तो एक ये भी कल्चर शायद जनता के मन में आ रहा है कि ये 94 साल के जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, अभी उन्होंने हाल में चुनाव लड़ा और शायद उनके जीवन का आखिरी चुनाव था, नहीं था, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो और जीवन में आगे बढ़ें और मार्गदर्शन करें अपने लोगों का। लेकिन उन्हें 94 साल की उम्र में चुनाव लड़ा और हार गए। और उनको एक फिर से मैं कहूँगा कि उनसे आधी तकरीबन उम्र के जो लीडर हैं उन्होंने हराया आपकी पार्टी के। तो ये क्या क्या जनता अब जो ये 90 साल 80 साल के राजनेता हैं, क्या अब जनता उनसे विमुख हो रही है? अब वो यंग लीडर्स को चुनना चाहती है? बिल्कुल सच है। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त नौजवानों का रोल बहुत बड़ा था जी। जैसे सरदार भगत सिंह है, उधम सिंह है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, जितने भी हैं सभी यंग है, जिनमें बहुत यंग थे। उसी तरह क्रांति आई है आम आदमी पार्टी में तो यहाँ यंग है जो उनका रोल बहुत बड़ा है। बहुत कम आदमी हैं जो बड़ी उम्र के हैं, बड़ी भी ज़्यादा नहीं है, इतने बूढ़े नहीं है, फिर भी ये बहुत बड़ा रोल है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने इनको मौका दिया है। अगर 92 साल का आदमी सीट नहीं छोड़ पा रहा तो जो बच्चों के लिए कुछ नहीं है,
इसलिए आम आदमी पार्टी ने नौजवान बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कि आप राजनीति में आओ और अपने फ़न का मुजाहरा करें। देश को ऊपर चुकने के लिए अपनी जितना आपके पास ज्ञान है उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे नौजवान बच्चे विदेशों में जा रहे हैं तो वो ये सिस्टम ख़राब था ना यहाँ से, तो इस सिस्टम से तंग करके जा रहे हैं। केजरीवाल साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए। जी हाँ, राजनीति तो बदलनी है, तो यही बदल दिया जी। जितनी बदल गया अभी जे मेरा मानना है कि जो आगे सेंटर सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा अक्स और योगदान होगा। तो कैसे एक विचारधारा है, जब विचारधारा सारे देश में फैलेगी, अब ये एक पेंशन वाली जैसे बात कर रहे हैं और भी बहुत बहुत बड़े तो क्या आपको लगता है कि जैसे कई भारत के अलग अलग पार्टी कुछ लीडरों की तरफ से भी ये मांग समय समय पे उठती रहती है कि ये जो राजनीति 70 साल 75 साल की उम्र के बाद भी लोग करते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये देश के लिए ठीक है? ये नौजवानों के हित की बात है। जैसे कुछ आदमी जैसे सरकारी नौकरी होती है तो उनके लिए उम्र हद होती है, तो आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है अगर वो इस चीज़ को उठाए तो अच्छी बात है कि नौजवान का जैसे देखिए 540 एमपी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, कितने एमएलए बनते हैं। अगर वो जो पुराने लोग हैं वो छोड़ेंगे नहीं तो नए को कैसे मौका मिलेगा? इसलिए नया विजन कैसे आएगा? इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए, ये मेरी अपनी इच्छा है। अच्छा, आपके पास जो मंत्रालय है उसमें हॉर्टिकल्चर भी है। बिल्कुल। ऐसा क्या नया आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं जो आपके प्रदेश के लिए कुछ बड़ा बदलाव लाए? ऐसा क्या आपकी प्लानिंग है, कुछ अगर आप हाल में करने जा रहे हो तो? जैसे बागबानी की बात पहले करते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। जैसे फूड प्रोसेसिंग भी है, भलाई विभाग भी है और आज़ादी गुलाटियाँ भी हैं। जी। तो पहले बात करेंगे कि जैसे बागवानी की। जी। बागवानी में देखिए दिल्ली शहर ऐसा है कि जहाँ के रहने वाले बड़ा है, उनको ये नहीं पता कि ये किसको पेड़ अमरूद किसको लगता है, जामुन किसको लगता है। हमको बड़े बड़े पेड़ पे अमरूद कैसा दिखता है ये भी नहीं देखा होता है। तो वहाँ सड़क किनारे तो इस तरह के पेड़ हैं जो जिसपे कोई फल तो लगता नहीं है, शायद इसलिए पशु पक्षी भी कम होते जा रहे हैं, तो वहाँ फल नहीं मिलता। जो केजरीवाल साहब है उन्होंने शुरुआत की, हम भी उनकी रीस कर रहे हैं। तो हम भी कर रहे हैं कि इधर पंजाब में जैसे हम 15 तारीख को 1.25 लाख पौधा लगाने जा रहे हैं स्कूलों में। तो मेरी अपनी भी पहले तो मार्गदर्शन तो वहाँ से ही मिलता है केजरीवाल साहब से, एक अच्छी सीख। अच्छी सीख। तो हमने शुरू किया 15 तारीख को 1.25 लाख पौधा एक दिन लगाएंगे और एक समय। अच्छा। तो उसमें फ्रूट फलदार पौधे स्कूलों में लगा रहे हैं। सारे फलदार पौधे होंगे? सारे फलदार पौधे एक बच्चे लगाएंगे। हाँ, बच्चे वो तो बच्चे सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। जब लगा देंगे उसको प्रोटेक्ट बचाते रहेंगे कि उसको खराब ना हो जाए, पानी देना, उसकी जो परवरिश करते रहेंगे। जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनका फल भी बच्चे खाएंगे। तो मेरे दिल में ये दर्द था कई दिनों से, जब मैं मंत्री भी नहीं बना था तो पहले का ही है, जब पढ़ते थे कि गरीब आदमी तो कहीं ऐसे कोई वृक्ष हो तो उससे जैसे जामुन है, जहाँ कोई बेरी होती है तो उसका तोड़ के खा लेता है, बाजार से लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले ये स्कूलों से कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे जैसे सेम नाले है, नहर है, जो छोटी नहर को उसको सुहा बोलते हैं, तो उनके किनारे जो वृक्ष और लगे हुए हैं वहाँ जामुन, अम्ब और जो बड़ा वृक्ष जो कई बार कोई जानवर आ जाता है ना तो छोटे वाले को तो खराब कर जाते हैं, जो ऊपर चला जाता है। तो ऐसे पेड़ लगाएंगे कि वहाँ के मजदूर आदमी जो सड़क के किनारे या नदी नहर के किनारे पास काम कर रहे हैं तो वो भी वहाँ से फल उठा कर छाया भी मिले, उनको फल भी मिले और छाया भी मिले। बाजार से नहीं ले सकते तो कुदरत का दिया हो तो खा सकते हैं ना। आम आदमी पार्टी की सोच झलक रही है आपकी बातों में। आम आदमी का ये दर्द है कि फल आज की तारीख बड़े महंगे हो गए और हम लोग भी कभी कभार सोचते हैं कि कई ऐसे फल हैं जो इतने महंगे हो जाते हैं किसी सीजन में कि उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो गरीब आदमी बेचारा किस तरह से अपने बच्चों के लिए फल लेके आएगा, बड़ी अच्छी सोच है। एक आदमी 300 दिहाड़ी कमा रहा है, उसको कैसे कीवी का एक फल होता है ना जो 50, 60, 70 रुपए का भी हो जाता है। जैसे पीछे चला था कि जिसके
वाइट सेल डाउन हो जाते हैं तो वो खाए तो बढ़ जाते हैं। तो गरीब आदमी वो नहीं ले सकता था, वो बकरी का दूध पी के गुजारा कर लेते थे। बकरी तो गांव में मिल जाती है ना जी। उसका कच्चा दूध पीते हैं कि जिससे वाइट सेल जो प्लेटलेट है बढ़ जाते हैं। तो ये गरीबी जिसके अंदर दर्द है ना, मैंने तो सब कुछ हंडाया है, इसीलिए मेरे को ये चलता है कि गरीब के लिए ये पार्टी, आम आदमी पार्टी का नाम मैं कई बार बोलता हूँ कि इसको लेबर पार्टी भी कह लो, इसको मजदूरों की पार्टी कह लो, तो कोई अतकथनी नहीं होगी। इसमें बहुत जो बड़े लोग हैं ना करोड़पति, वो इधर नहीं है। ये तो सुधारना है, इसमें मजदूर है, छोटा किसान है, छोटे दुकानदार हैं, तो जो बड़े लोग हैं तो बड़ी पार्टी के साथ किसी रहते हैं। पंचर बनाने वाले को आपने टिकट दिया, वो जीते हैं। किसी मैकेनिक को आप लोगों ने टिकट दिया है, वो जीते हैं। तो ये तो पहली बार देखने को भी मिला कि इस तरह से गरीब लोगों को वाकई में टिकट दिया गया, जिनके पास शायद चुनाव के पर्चे छपवाने के भी पैसे नहीं थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद तो कितना को पैसा होता है, कोई जीपीएफ, कोई ग्रेजुएटी वगैरह होता है, तो मेरे पोस्टर तो छोटे छोटे थे, इतने इतने। जो मेरे मुकाबले में थे वो तो लोग बड़े लोग थे, उन्होंने तो पहले 10 साल माइनिंग में इतना पैसा कमाया कि अरबोपति बन गए, करोड़पति बन गए, इतनी जायदाद बना ली। तो उनके पोस्टर बड़े बड़े, जितनी ये एक इतनी बड़ी, इतने होते थे। तो मेरे को लोग मखौल करते थे कि आपका विज़न, आपकी विजिबिलिटी कम है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं कभी कभी ये बोलता कि जैसे पंजाबी का एक धन्ने की रब ही चाहता है, धन्ना भक्त हुआ है, वो पशु चाहता था, तो कई बार वो लीन हो जाते भक्ति में, तो जो उनको पशुओं को कंट्रोल भी कहते रब ही करता। तो धन्ने दिया रब ही चाहता, पंजाबी च कहते धन्ने दिया रब चाहता। तो मेरे मुँह चो ऐसा कई बार निकलता था, जो भी आता था, आपकी विजिबिलिटी कम है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपका जो वो ठीक नहीं है, प्रचार ठीक नहीं चल रहा, आपके पास गाड़ी बड़ी नहीं है, तो उनके पास तो इतनी फार्चूनर है, आपके पास, मेरे पास तो एक सेंट्रो थी जो मैंने नौकरी में लोन पे ली थी, वही थी। मजाक करते थे भी ये सेंट्रो वाला फार्चूनर को कैसे हरा लेगा। वो मैंने नहीं हराया। जनता का प्यार बड़ा होना चाहिए, गाड़ी कई बार मुबारकबाद देते हैं, भाई एमएलए साहब आप बन गए, एमएलए बन गए, आपको मुबारक। अरे मेरे को मुबारक कैसे हो, मुबारकबाद तो आपको, मेरी तो एक वोट थी, बाकी तो आपकी है। इसीलिए ये जो आपका धन्यवाद आपको मिलना चाहिए, जो बधाइयाँ आ रही हैं आपकी हैं। तो उसी जब मंत्री बन गए तो फिर भी लोग भी आपको मुबारक हो, आप मंत्री बन गए। मैं कुछ नहीं बना, आपका ये सब कुछ है, लोगों ने चुना, एमएलए बनाया, मंत्री बन गए, तो लोगों का है, लोकराज की जीत है। सच्ची मुच्ची मैं अपनी ज़िंदगी में, अब मेरे को 62 तो पूरे हो गए, 30 तारीख को आगे 25/4 है ना, 25/4/19 को 60 को मेरा जन्म है, तो 63वां साल शुरू हो गया। तो मैंने महसूस किया कि जो बचपन में देखा है ना, वो दर्द है कि जो मैंने अपने पे हंडाया, आगे से ऐसा ना हो, किसी और को ना भुगतना पड़े। तो एक अच्छी पार्टी में प्रवेश किया, अच्छे विचार हैं, अच्छे हमारे गाइड हैं, मैं उनको गाइड मान रहा हूँ, केजरीवाल साहब को, भगवंत मान साहब को। तो जो जैसे गाइड करते हैं, अपना भी विचार बताते हैं, तो मान लेते हैं, जो अच्छी बात है। खुशी महसूस होती है कि रिटायरमेंट के बाद कोई आदमी बोलता है छोड़ो यार क्या लेना है। मैं भी ऐसा भी चाहता था, भी रिटायर हो गए बस ठीक है, अपना काम करो, क्या लेना है। तो पहले भी आपको बताया मैंने कि मार्गदर्शन किसी को जब अपना मान लेते हैं ना, तो मैं यही देखा कि जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर लोग छोड़ के ये लोगों की सेवा में आए, तो आपका भी कोई फर्ज बनता है। तो फिर मेरे लोगों ने अच्छा हंगारा दिया। सोचा नहीं था, कभी बोलते हैं कि कभी आपने सोचा था, मैं सोचा नहीं था, बस एक तमन्ना थी। मैं आज आपको स्पष्ट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश की जो कमांड कंट्रोल है नौजवान पीढ़ी के हाथ में आए। चलता रहा, जो पहले वाले राजनीतिक लोग थे ना, वो माइक होता है ना, तो किसी और के आगे नहीं करते कि वहीं कहीं लीडर ना बन जाए। तो मैंने 1 साल जो कंपेनिंग की, आम आदमी पार्टी का प्रचार किया, तो मैं माइक बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों बोलो, जे को नहीं बोलता था फिर भी उसको प्यार से बोलना, चल इतना बता दो कि नाम क्या है और कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो।
एक बार तो इतना बोलते थे, अगली बार और 4-5 हिम्मत बढ़ती थी, हाँ बढ़ाती है मौका उनको, मिलेगा तो मौका। हिम्मत बढ़ेगी। हाँ उनको। अच्छा, आपने आपके पास एक और मंत्रालय भी है, डिफेंस वेलफेयर। हाल ही में एक मामला चल रहा है जिसमें कि सेना में भर्ती को लेके एक सेंटर की पॉलिसी आई, और आपके जितने भी लीडर्स हैं, चाहे भगवंत मान साहब हों, संजय सिंह जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, राघव चड्ढा जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, इन सब ने कहा कि इससे सेना का जो जो आत्मसम्मान है, जो जो लोगों का सेना में जाने की सबसे बड़ी वजह होती है एक सम्मान, एक देश के प्रति भावना, उसको भी ठेस पहुंचेगी। आपका मंत्रालय ही है डिफेंस वेलफेयर को लेके, रिटायरमेंट के बाद भी और उससे पहले भी कई सारे तरह के फ़ायदे उन तक पहुँचे, उनको उनको कोई समस्या ना हो, आपका मंत्रालय ही बना इसलिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वो अग्निपथ वाली बात करते हैं कि जी। जो फौज का एक पहले भर्ती होते थे, जो तरक्की नहीं कर पाते थे 17 साल नौकरी कर लेते थे, जो तरक्की कर जाते 20-25, ऐसे उम्र के हिसाब से चलता था। रिटायरमेंट आते तो ये सूबेदार आ गया, ये कैप्टन आ गया, पेंशन वापस। अब जो चलाया ये ठीक नहीं है कि अग्निपथ 4 साल नौकरी करने के बाद उनको वापस भेज दिया जाएगा, ना तो साहब फौजी बनेंगे, ना उनको कोई मिलेगा कुछ, तो वो ठीक नहीं है, वो सम्मान अच्छा नहीं है। ये तो पंजाब स्टेट में तो आपको पता होगा कि ये सिखलाई रेजिमेंट, तो सिख रेजिमेंट जी, तो सिख बहुत से रेजिमेंट। अलग अलग, हम्म, तो लंबे चौड़े जवान होते हैं, कद जी। काठ वाले। हम्म, तो अगर 4 साल उधर लगा के, ये तो ठीक नहीं लगा। ये तो ऐसा, एक बार मैंने भी शायद अपना एक लेख भी दिया था हम्म, कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला, चाहे टीचर, मास्टर, डॉक्टर जो भी है, हम्म, अगर उसने नौकरी सरकारी लेनी तो 5 साल फौज मिल जाएगा। हम्म, तो उसका मतलब ये था कि 5 साल की नौकरी के बाद वो परिपक्व हो जाएगा, ईमानदार होगा, देश प्रति वफादार होगा। हम्म, अगर कोई देश पे भीड़ बनती है तो वो सभी लोग फौजी होंगे। हम्म, जो 5 साल फौज में रह कर जब परिपक्व इंसान बन जाएगा, कहीं बेईमान नहीं बनेगा, ठगी ठोरी नहीं करेगा, ईमानदार होगा, देश प्रति वफादार होगा। पर ये तो उल्ट हो गया ना, हाँ, अग्निपथ वाला ये नहीं उस तरह हो। अगर वो 5 साल लगा के आता, पहले तो फौज में भर्ती मुश्किल होगा, 5 साल के बाद उसको उसको रिजर्वेशन मिले दूसरी नौकरी में। पर जो वो प्रपोजल बनी है तो उसका तो भविष्यत हुआ हो गया, वो ठीक नहीं है। तो आगे भलाई का काम जो करेंगे वो ऐसा है कि हमारे जो फौजी भाई रिटायर होके आते हैं, उनके लिए हर एक ज़िले में एक दफ्तर होता है भलाई, सैनिक भलाई अफसर, अच्छा, उनको हदायत कर दी है, आगे सर्कुलर भी जारी करेंगे कि जो लोग सीनियर सिटीजन हो जाता है हम्म, तो हमारे जो वेलफेयर वाले ऑफिसर हैं वो अधिकारी उनके हैं। पास जाएंगे, वो नहीं आएगा उनके पास। मतलब सरकार उनके घर पे जाएगी, सरकार उनके घर पे वो जाएगी। सरकार के पास नहीं जैसे आएगी। जैसे दिल्ली में हुआ है जी। कि जो सुविधाएं सरकार देगी तो अपने घर पे पहुंच दी करेगी। केजरीवाल जी का मॉडल है, बिल्कुल। वो मॉडल बिल्कुल हम उनके रहनुमाई जैसे बताते हैं वैसे काम कर रहे हैं। तो एक इशारा होता है, एक हिंट मिल जाता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये रास्ता उधर जाता है तो आप चलते रहेंगे ना, जब रास्ते से नहीं भटकेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, वो मंजिल है। तो ये एक मंजिल है कि सारे भारत में ऐसा ही होएगा कि जो काम करना वो लोक हित में करना, निज हित में नहीं। इससे पहले जितने राजनीतिक लोग थे वो निज हित में करते थे, पहले तो अपना देखते थे कि ये सब्सिडी आ गई है तो ये संद जो सब्सिडी वाले अपनों को कैसे देने, कोई और जो भी काम शुरू होना तो अपने से शुरू करते थे। जैसे कोई ठेकेदार टेंडर वाले होते हैं तो कमीशन लेते थे, ये पुल बनना है, केजरीवाल साहब ने बताया था ना कितना पैसा बचाया, वही पैसा बचा के लोगों पे लगेगा। तो जब कोई राजनेता, आम आदमी पार्टी का ऐसा धंधा कोई नहीं करता, जो पैसा बचेगा वो लोगों के ऊपर ही लगाया जाएगा। इतने देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ ये सुख सुविधा किन की दी हो, लोगों के लिए, तो उनके लिए बात करना, जब उनके हक, उनके लिए काम करना मेरी ड्यूटी बनती है। ये ड्यूटी शब्द मैं देख रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सब कहते हैं, मैंने अभी हाल में आपके और भी कई मंत्रियों के इंटरव्यू लिए, उन सब ने कहा कि हमारी ड्यूटी है। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री कह रहे हैं कि हम ड्यूटी, ये तो अधिकारियों की ज़बान होती थी और वो कहते थे, या सेना के लोग कहते थे कि हमारी ड्यूटी है देश की सेवा करना। आप लोग कह रहे हैं वाकई में कि हम जनता की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है, यही हमारी ड्यूटी। ये मैं देख रहा हूँ कि ये भी एक बदलाव दिख रहा है इस राजनीति में। बिल्कुल सच है कि जहाँ बैठे हैं ये कुर्सी भी सरकारी है, बाहर गाड़ी खड़ी है वो लोगों की दी देना है, उनको दी, उसमें तेल डालता है। जो हमारे पास सिक्योरिटी वाले हैं वो सब
उनको लोक धन में तनख्वाह दी जाती है, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि बचत करें। तो ड्यूटी बन गई ना, हमारी ड्यूटी बन गई, उन्होंने चुन के भेजा है विधानसभा में, तो ड्यूटी बनती है। यहाँ ऐसे तो नहीं है कि एसी चल रहे हैं, ठंडियाँ हवा देख के बैठ के चले गए, अच्छा शहर है बस ठीक है, ये ड्यूटी है, इतनी पूरी नहीं होती। ड्यूटी उस समय पूरी होगी जब हम जो मंत्रालय मिला है, जो विभाग मिला है, जितनी अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे काम लेना है, प्यार से लेना है। जैसे मैंने मीटिंग की तो मैंने बोला कि भाई हम एक टीम वर्क से काम करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी, कभी हमने ऐसा नहीं बोला कि ये बड़ा छोटा, आम आदमी पार्टी की टीम बोलते हैं। जो टीम के सदस्य हैं वो सबसे बड़े केजरीवाल साहब हैं, तो ये एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अधिकारियों से बातचीत की, उनको भी बोला कि भाई एक टीम के साथ काम करना है, जो नहीं करेगा उसको कराना आता है, जो प्यार से करेगा तो अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के मंत्री, नए चुने हुए मंत्री फौजा सिंह जी, जिन्होंने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनसे हम प्यार से बात करेंगे, जो करना नहीं चाहते उनसे काम हमें कराना आता है। इन्होंने भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कहा कि जनता का काम करना, जनता की सेवा करना हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सरकार है, उनके जो मंत्रालय है, उसमें ये मार्गदर्शन लेते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि हम अगर राह चलते हुए कहीं भटक रहे होते हैं तो किसी से अगर हमने इशारा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार दिल्ली से चल रही है, हम उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और ये सरकार हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन अपने लीडरों का मार्गदर्शन लेके चला रहे हैं। इन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो आम जनता से कनेक्ट होती है, आपसे हमसे कनेक्ट होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ इंडिया के लिए राजीव पाठक।